मैं हूँ आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुक्रिया अदा करते चलो उन लोगों का जो चैनल देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एक लम्हे का प्रेस करना बटन से कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। दिस इज़ द एनर्जी वीड लाइक टू हैव बिगर ऑडियंस, जितना जल्द हो सके। थैंक यू सो मच अगेन। लेट्स गो बैक टू द वीडियो। चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। पिछली वीडियो में भी मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी। इट इज़ वेरी इमोशनल फॉर मी राइट नाउ बिकॉज व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या हो रहा है दुबई में, इस अमेजिंग डिफरेंस बिटवीन द टू नेशंस इज द डिस्टेंस ऑफ ओनली 1.5 आवर फ्लाइट। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और आज तक अपनी पहचान ढूंढ रहा है, जबकि 1.5 घंटे की फ़्लाइट पे दुबई, एमिरेट्स, अबू धाबी, अलैन, ये कंट्रीज़, ये सिटीज़ हैं यहाँ पे। दे हैव, जो इन्होंने कर दिया है वो मेरे ख़्याल में एक हिस्ट्री है। इमरान खान साहब जिक्र करते रहते चाइना का, मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पे हुई है तरक्की, इट इज़ अमेजिंग। सो आज मैं कन्विंस करना चाहता हूँ अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को, कि प्लीज़, पाकिस्तान हमारा कंट्री है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, उससे हमें बहुत प्यार है। तकलीफ़ होती है जब देखते हैं कि ना एजुकेशन है, ना सीवरेज सिस्टम है, ना एजुकेशन है, ना बेसिक ज़रूरी सहूलियात है, ना सिक्योरिटी है, ना सेफ्टी है, कोई बंदा महफूज नहीं है। ये देख के दुख होता है। और 1.5 घंटे की फ़्लाइट पे दुबई में इज़ जस्ट, अबू धाबी अभी अनाउंस हुआ 2024 दी सेफेस्ट सिटी और कंट्री इन द वर्ल्ड, नंबर 1। क्या हुआ ऐसा, क्या किया इन्होंने ऐसा? अगर आप ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें उठा के देखें दुबई की और पाकिस्तान की, पाकिस्तान वर मच मोर डेवलप इन 1950s एंड 60s, ठीक है ना। और दुबई जो था, इट वाज जस्ट छोटी सी आबादी थी समंदर के किनारों पे, अबू धाबी भी और दुबई भी। इसी तरीके से अलैन वगैरह तो पूछे ही ना, वो तो एग्जिस्टेंस ही नहीं थे, छोटी छोटी आबादियाँ थी वो। 1950s की बात कर रहा हूँ मैं। 1971 में दुबई ज्वाइन किया, अबू धाबी इन 7 स्टेट्स ने ज्वाइन किया, एंड देन दे फॉर्म अ कंट्री कॉल्ड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और जो तरक्की हमने भी देखी, फिर उसकी मिसाल नहीं मिलती है। मैं इस वीडियो से फ़ायदा उठा के ये बात करना चाहता हूँ पाकिस्तानियों से कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी, सरमाया थोड़ा बहुत है, गरीब लोग तो बिल्कुल सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे, वो तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए प्रॉब्लम चल रही है। उधर बिजली के बिल के मसाइल हैं ऐसे कि बंदा सोचे, गर्मी इतनी सख्त है वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे बिजली नहीं जाती। कभी सोच भी नहीं सकते कि बिजली चली भी जाए। वहाँ पे बिजली नहीं है, गरीब आदमी तो वैसे ही ख़त्म हो गया। तो मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से जिन लोगों के पास थोड़ा सरमाया है और जो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ कारोबार करेंगे या बच्चों को रखेंगे। तो मैं आपसे ये मैं थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया, दोबारा मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। मैं बहुत फ़िक्रमंद हूँ इस हवाले से कि मेरी फैमिली भी वहाँ पे है, मेरे दोस्त यार हैं, बाब हैं, पाकिस्तानी हैं, आप मुहब्बे वतन। क्या कर सकते हैं कि आप अभी फ़िलहाल अपनी, अगर आप इस काबिल हैं कि अपना सरमाया है आपके पास, या ज़मीन है या घर है, उसको बेचें, उसको दुबई में लेके आएँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि यहाँ जो आपको बेनिफिट और यहाँ पे जो ग्रोथ आप कारोबार में रह के कर सकते हैं, वो पाकिस्तान में भी नहीं हो सकती। पाकिस्तान अभी भी 70, 71, 72, 73 सालों के बाद भी अभी भी नज़र नहीं आ रहा कि क्या होगा, कब शुरू होगा बेसिक काम। नेगेटिव था, बिल्कुल नीचे की तरफ मुसलसल सफ़र है। अभी दुबई को देखें, कंपेयर करूं 1.5 घंटे की फ़्लाइट पे, आप देख लें कि क्या दुनिया ही और है। उसकी वजह सोचने वाली नहीं है, कोई ज़्यादा वो नहीं है मुश्किल, क्योंकि यहाँ के हुक्मरान जो हैं, यहाँ के जो ओनर्स हैं, यहाँ के जो हुक्मरान हैं, वो सिंसियर हैं अपनी कंट्री से। यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं है, कोई खाने पीने का चक्कर नहीं है, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं। पाकिस्तान से कम रिसोर्स थे इन लोगों के पास। पेट्रोल तो कुछ भी नहीं है ना। हमारी जो इकॉनमी थी, 5 मौसम पाकिस्तान के
खेती ज़मीन, खेती वाली ज़मीन, चावल ऐसा जिसकी मिसाल नहीं मिलती, गंदम ऐसी जिसकी मिसाल नहीं मिलती, मतलब कि आम जिसकी मिसाल नहीं मिलती, ऑरेंजेस, आड़ू, माउंटेन्स, डेजर्ट, जंगल, एवरीथिंग वाज देयर। एंड देन व्हाट वाज नॉट देयर, क्या नहीं था? विल नहीं थी, क्योंकि मुल्क शुरू के दिनों से ही चोरों के हाथों में था। अल्लामा इकबाल कायद आज़म ने फरमाया था कि मेरी ही सफ़ों के अंदर जितना बुरे लोग हैं, उन्होंने कहा था। और उनकी जिस तरह मौत हुई वो हिस्ट्री में लिखी गई है, कौन लोग थे इन्वॉल्व, क्या था, इस पर मैं जिक्र नहीं करता। लेकिन वहाँ से अभी तक डिक्लाइन ही चल रहा है ना। पाकिस्तान पहले बेहतर था, मतलब कि वहाँ पहुँचा दिया इन लोगों ने कि बस पूछे नहीं, बात करते हुए, जिक्र करते हुए डर लगता है कि अभी भी कोई बेहतरी नहीं आ रही। तो जिन लोगों के पास कुछ सरमाया है, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स दुबई के बारे में रखना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आपको दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आसानी होगी, अपने बच्चों को मुस्तकबिल बनाने के लिए आसानी है। लोग दुबई के बारे में बात करें, दुबई बहुत महंगा। दुबई कोई महंगा नहीं है। अगर आपके पास अच्छा कारोबार है, आपके पास सरमाया है और आप यहाँ पे किसी काम में लगे हुए हैं, तो नौकरी है आपकी। दुबई ऑलरेडी आपको पता है कि इन्होंने वीज़ा अनाउंस किया हुआ 2 मिलियन दिरहम की इन्वेस्टमेंट पे रियल स्टेट में, तो आपको गोल्डन वीज़ा मिलता है जो कि 10 साल का है। लोग कहते हैं जी यहाँ पे जितना अरसे मर्जी रह लो नेशनलिटी नहीं मिलती। नेशनलिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। हमारे पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है ना। जब तक पाकिस्तानी हालात ठीक नहीं हो रहे तब तक आप रहें दुबई में, काम करें, कारोबार करें। दुबई विजन D33 डेवलपमेंट 33 जो कि 10 साल का विजन है, जनवरी 2033 के तक के लिए अनाउंस हुआ था, 10 साल के लिए। उसके विज़न को अगर मैं आपके सामने डिटेल में रखूं तो आप कन्विंस हो जाएंगे कि दुबई के आने वाले दिनों में, आगे आने वाले 10 सालों में इतनी वेल्थ क्रिएशन होनी है यहाँ पे कि इसका कोई हिसाब नहीं है। इकॉनमी मिसाल कर लें कि मेरे ख़्याल में 32 ट्रिलियन तक का टारगेट है डबल करने का, इकॉनमी को डबल करने का, 32 ट्रिलियन का। उसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं, उसका हिस्सा कोई भी बन सकता है, किसी भी नेशनलिटी। मैं तो पाकिस्तानियों के लिए बात कर रहा हूँ कि आप लोग आएँ, आप सरमाया लाएँ, सेव करें। जब तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होते तब तक आप यहाँ अपना सरमाया यहाँ पे रखें, उससे कमाएं और सेव करें अपने आप को। जब पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए तो चले जाइएगा, और या तो यहाँ भी काम करते रहिएगा, कोई मसला नहीं। इसमें तो कोई सख्त ज़बरदस्ती तो है कोई नहीं कि तुम वहाँ नहीं रह सकते तो यहाँ नहीं रह सकते, या यहाँ रहो या वहाँ रहो। तो ऐसा तो कोई चक्कर ही नहीं ना, आप दोनों जगह रह सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अभी आजकल बहुत सख्ती हो गई, ये भी दिन देखना था। ओमान ने अभी रिसेंटली पाबंदी लगा दी है बहुत सारे पासपोर्टों पे, जिसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट भी है। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पे बहुत सारे दरवाज़े बंद हो रहे हैं। मैं इससे पहले कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर को भी यहाँ पे इनकार कर दिया कि भाई आप जाओ, मत आओ यहाँ पे, माफ़ करो हमें, आप आ जाइए प्लीज़ अपने सरमाए को लेके। दिखाई दुबई 1.5 घंटे 2 घंटे की फ़्लाइट है, इस्लामाबाद से 3 घंटे की फ़्लाइट है। कल्चर से तकरीबन सिमिलर है। यहाँ पे हर किस्म की आपको आज़ादी है कारोबार करने की, जिस तरह मर्ज़ी आपने घूमना फिरना है। अयाशी करने वाले लोग भी इधर आते हैं, नमाजी परहेज़गार वाले लोग भी इधर हैं, जो कि दाढ़ियों वाले हैं, नॉन दाढ़ियों वाले हैं। जिस तरह भी हैं आप इंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। यहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं कहता। कानून इतना सख्त है कि आप किसी को उंगली भी नहीं दिखा सकते ना। उंगली दिखाने के भी 10,000 दिरहम का जुर्माना है। लिटरली बोल रहा कानून है यहाँ पे। किसी को आप मिडिल फिंगर भी नहीं दिखा सकते। तो आप किसी को कुछ कह ही नहीं सकते ना, आपको कोई कुछ कह सकता है। आपके पास आईडी है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, आप अपना रहें, इंजॉय करें, कारोबार करें। और मैं जब भी लोगों को कहता हूँ यहाँ पे आएँ, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। रियल स्टेट में बहुत बड़ा बूम आया हुआ है यहाँ पे। साउथ सिटी दुबई में बन रही है, जो कि मखदूम एयरपोर्ट के इर्द गिर्द सारा इलाका है, और ये डेवलपमेंट हो रहा है। और इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ऑफ प्लान प्रॉपर्टियों में पैसा लगाएं। अगर आपने आप रेडीमेड प्रॉपर्टियाँ जो कि रेडी हैं उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट को आप अपार्टमेंट्स हैं, घर हैं, और रेंटल वैल्यूज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे।
रिटर्न ROI जो है, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन 10% है, और अगर एक्सपेंस डाल लें सारे उसमें तो तकरीबन 8.5 के करीब % जो है आपको रिटर्न आता है आपकी जो टोटल वैल्यू ऑफ दी प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पे आपकी प्रॉपर्टी 7 लाख की है तो आपको 70,000 10% हो गया ना, उसका एनुअल रिटर्न है, और अगर उसका एक्सपेंस डालें तो तकरीबन 8.5% आपको रिटर्न आएगा। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक कानून है उसके तहत ये काम होता है, और ये इंडस्ट्री जो है रियल स्टेट इंडस्ट्री यहाँ पे हाईली रेगुलेटेड है, बिकॉज ये बैकबोन है दुबई की। दुबई 3.5 घंटे की दूरी पे, कल्चर सेम है, आपको ये फील नहीं होगा कि यार ये क्या हो रहा है, और यू डोंट फील डिफरेंट। यहाँ पे चारों तरफ आपको पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगालीज एंड अमेरिकन एंड गोरे सबको नज़र आएगा। मेजॉरिटी में तो हम लोग ही हैं ना, मेजॉरिटी में इंडियंस हैं, उसके बाद पाकिस्तानी हैं, उसके बाद बंगालीज हैं, तो आपको हर चारों तरफ अपने ही लोग नज़र आएंगे। ये नहीं होगा कि यार यू फील सिक बात की तो मैं किसी जगह छोड़ के किस जगह आया। जिस तरह आप बरतानिया जाते तो टोटल माहौल ही डिफरेंट है, अब गोरों के बीच में होते हैं, नमाज़ों का कुछ पता नहीं, अजानों का कुछ पता नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। अजानें, नमाज़ें, इतनी खूबसूरत मसाजिद हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप आपके बच्चे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ सकते हैं, महंगे से महंगे, सस्ते से सस्ते, 500 दिरहम तक का जो है वो क्या कहते हैं स्कूल का फ़ीस है मंथली का, वहाँ से लेके 4,000 दिरहम 5,000 दिरहम तक भी मंथली फ़ीस का स्कूल है। और बच्चों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं। एवरीबडी कैन गो एंड जॉइन दोज एक्टिविटीज़। स्विमिंग पूल स्कूलों के अंदर होते हैं नॉर्मली, और फुटबॉल पिचेज़ होती हैं। बच्चों के लिए इन्वायरमेंट है, हेल्दी इन्वायरमेंट है, कंपैरेटिव इन्वायरमेंट है, एजुकेशन बहुत अच्छी है। गधों की तरह एजुकेशन यहाँ नहीं देते हैं, यहाँ पे अमेरिकन स्टाइल है, ब्रिटिश स्टाइल है, पाकिस्तानी करिकुलम भी है, इंडियन करिकुलम भी है, अमेरिकन भी है, ब्रिटिश करिकुलम, सारे करिकुलम है यहाँ पे। दुबई अबू धाबी 2024 अभी राइट नाउ अनाउंस हुआ द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। टॉप 10 सिटीज़ इन द वर्ल्ड में दुबई, अबू धाबी, बाकी और 2 सिटीज़ हैं। क्राइम रेट 10% तक भी नहीं है। अबू धाबी का क्राइम रेट अंडर 10% है, मतलब कि कुछ शादिर और नादिर कोई ऐसी वारदात होती है जिसके बारे में सुन के बंदा परेशान होता है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, सेफ़ है। आप मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ रहता हूँ, और मुझे फ़िक्र नहीं होती मेरे बच्चे बस में चले जाए। मेरे बच्चे बड़े नहीं हैं, मेरे बच्चे 15 साल से लेके मेरे बच्चों की उम्र है 8 साल तक की। मुझे नहीं फ़िक्र होती कि मेरे बच्चे टैक्सी में बैठ के तो कहीं जा रहे हैं अकेला। मेरा बेटा कभी कभी फ़ुटबॉल खेलने जाता है, उसको क्लब ज्वाइन किया हुआ उसने, तो ही हायर अ टैक्सी एंड गोज़, ही जम्प्स इन अ बस एंड ही गोज़। कभी मैंने सोचा ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कि यार ये मेरे बच्चे लेट हो गए हैं, कहाँ गए हैं। 12-12 बजे बच्चे खेल कूद के ग्राउंड में, छुट्टियाँ हैं आजकल तो आपको पता ही है, तो बच्चे देर से आते हैं। डज़न्ट मैटर, अभी कभी फ़िक्र नहीं, मैं अपने कामों में लगा होता हूँ। कभी मुझे 10-11 बज जाते हैं घर पहुँचने में। फ़ोन पे मैं देखता रहता हूँ बच्चों को, कैमरा मैंने लगाया हुआ है एहतियातन बस, बाकी दोनों के पास मोबाइल है, बड़े बेटों के पास, बात होती रहती है। डज़न्ट मैटर, कभी मेरे जहन से भी ये सोच नहीं गई कि यार मेरे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा देगा। अल्लाह रहम करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो बच्चे सेफ इंजॉय करते हैं, दे आर थ्राइविंग एंड दे आर मेंटली सो ग्रोइंग। माय किड्स आर ग्रोइंग सो फास्ट mentally. They just ask me any question they feel like, in the school. And it is so amazing to look at these boys growing and coming and asking me question, which is, I cannot imagine me asking my father this question about when I was 15 years old. I cannot imagine. और सिक्योरिटी का मसला नहीं है, फाइनेंस का मसला नहीं है। आप अगर 3 साल के लिए यहाँ पे रहें, अच्छे तरीके से रहें, तो बैंक आपको मोर्गेज भी देता है। 20% आप पे करें, 80% बैंक मोर्गेज देगा। कोई चक्कर नहीं है, सफारशी प्रोग्राम कोई नहीं है। इफ़ यू आर एलिजिबल, जहाँ पे एक इत्तेहाद ब्यूरो सिस्टम है, उसके अंदर रहते हुए आप अपने आप को मज़ीद बैंकों से फाइनेंस ले सकते हैं। आपको इस्लामिक लोग हैं तो नहीं लेना तो कोई बात नहीं, बट फैसिलिटी इज़ देयर ना फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। हमारे यहाँ मुल्क में, पाकिस्तान में रह के सूदकारी का धंधा चल रहा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरे बच्चे किसी परेशानी का शिकार, मेरी फैमिली, मेरी मिसेस कोई छेड़ देगा।
कोई बात कर देगा, ऐसी सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना स्ट्रॉन्ग है कानून के ऊपर अमल होना ही होना है। ये नहीं हो सकता कि आपने कानून तोड़ा, आपके पर सख्ती नहीं आएगी, आपने जुर्माना पे करें, 1 मिनट में आपके पर मैसेज आ जाएगा, सिग्नल तोड़ा मैसेज आ जाएगा, लेन चेंज की बगैर इंडिकेटर के मैसेज आ जाएगा। दिस इज़ अमेजिंग प्लेस। अपना सरमाया लाइए। मुल्क हमें भी बहुत पसंद है, पाकिस्तान हमारा कंट्री है। अभी हालात तो देखें उधर के क्या हैं। पैसा लाएं इधर, सरमायाकारी उसमें करें, प्रॉपर्टी में करें, टेंजिबल आइटम है, प्रॉपर्टी लिए छोड़ दीजिए, रेंट पे डाल दीजिए, 9% रिटर्न आता है। पाकिस्तान में आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेंगे, उसका रिटर्न 3% आना है, यहाँ पे उसका रिटर्न 10% आना है। आप कि बच्चे सेव, आप सेव। अभी जब तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होते, नीचे की तरफ जा रहा है। कैश घर में रखना, बैंक में रखना, इट्स नॉट फिजिबल। इन्फ्लेशन की वजह से आपका सरमाया माइनस होता चला जा रहा है। आप अपने बच्चों पे, अपने आप पे रहम करें प्लीज़। यहाँ पे सरमाया लाइए, इन्वेस्ट कीजिए, हर चीज़ रेगुलेटेड है। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताता चलूँ उन लोगों के लिए जो सरमायाकारी करना चाहते हैं दुबई में और फ़िक्रमंद हैं कि क्या दुबई इसी तरह 2008-9 में की बबल की तरह। ऐसा कुछ नहीं होगा। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, ना लाइफ की गारंटी है, ना बिज़नेस की गारंटी, किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती। लेकिन इस कंट्री के आप 1971 में एग्जिस्टेंस में, दुबई तो 2 साल पुराना है। इट्स बिन गोइंग अप एंड अप एंड अप। दुबई नीचे नहीं आया। दुबई आया 2008 के रिसेशन में, ऐसे गया, फिर दोबारा उठा। दुबई में 2006 में एक फ़ंड बनाया, दुबई इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ दुबई, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ दुबई बना, जिसका फ़ंड राइट नाउ 2006 में बना था। 2008 में रिसेशन आ गया और द ग्रेट रिसेशन के नाम से मशहूर है, जिसने दुनिया को लपेट में ले लिया था। 2006 में इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ दुबई फॉर्म किया शेख मोहम्मद ने। आज उस फंड के अंदर $305 बिलियन पड़ा हुआ है। ये पब्लिक नॉलेज है, इट्स ऑन द इंटरनेट, यू कैन फाइंड आउट। इन केस अगर दुबई में खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल हो तो दे हैव इनफ मनी टू डिफेंड देमसेल्फ अगेंस्ट एनी ऑड्स। अबू धाबी का अपना एक फ़ंड है ADIA के नाम से। उस फंड में $853 बिलियन पड़े हैं। वो इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर $853 बिलियन पड़ा हुआ है। दिरहम नहीं, डॉलर पड़ा हुआ है। कितना ट्रिलियन बन गया, नहीं तो ट्रिलियन से भी ज़्यादा बन गया ये। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। दुबई हैव लर्नड देयर लेसन्स, दे आर नॉट लाइक आवर कंट्री। ठीक है ना, ये बेकारी नहीं है। ये लोग अपना पैसा खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, और जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत कंसर्न है ये लोग। प्लीज़ आप लोग इस पे गौर कीजिएगा। मैंने जो ये वीडियो बनाई है और आपको जो बातें बताई हैं उसको सोचिए। पाकिस्तान के हालात इस काबिल नहीं हैं कि आप अपना सरमाया भी इस टाइम में पाकिस्तान में रखें। डिवैल्यू हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे आप, वो प्रॉपर्टी जो ना, इट्स डेंजरस राइट नाउ टू कीप द मनी इन पाकिस्तान। प्रॉपर्टी है ठीक है, पड़े रहने दें, अगर है कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि आजकल के दिनों के अंदर अगर प्रॉपर्टी बेचने भी जाएंगे ना तो प्रॉपर्टी ख़रीदने वाला आपको नहीं मिलेगा। दुबई साउथ का मैंने बताया, शेख मखदूम एयरपोर्ट बन रहा है, उसके इर्द गिर्द हज़ारों बिल्डिंगें बननी हैं। ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ हैं। आइए 10% पे कीजिए, बाकी किस्तों में पे कीजिए। 2, 3, 4 प्रॉपर्टियाँ लीजिए। जब वो 2-3 साल में वो अपनी फाउंडेशन से ऊपर आएंगे तो आप उसको बेच सकेंगे। रिटर्न बड़े बड़े हैं उसके। जो प्रॉपर्टी 1.2 मिलियन की 10 करोड़ की पाकिस्तान में है, उसकी इतनी ग्रोथ नहीं होनी जितनी यहाँ दुबई में प्रॉपर्टी की ग्रोथ होनी है। आप लोग 1.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, आज पूरी नहीं करनी है, आपने 10% देना है उस प्रॉपर्टी का, फिर 2 महीने बाद देना है, फिर 6 महीने बाद देनी पेमेंट, इस तरह करते जानी है। 3 साल में प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर करनी है उन्होंने, और किस्तें 4 से 5 साल की होती हैं। आप प्रॉपर्टी में मूव कर जाएँ, उसको रेंट आउट कर दें तो आप किस्तें उसको भी दे रहे होते हैं। और प्रॉपर्टी का रिटर्न अगर 1.2 मिलियन की प्रॉपर्टी है, इसको न बी बाय देन 3 साल बाद ये प्रॉपर्टी 1.8, 1.7, 1.6
मरीना में जिन लोगों ने 1 मिलियन की प्रॉपर्टियाँ ली थी आज से कोई 10 साल पहले, 5 साल पहले, वो प्रॉपर्टियाँ अब 5-5 मिलियन की हुई हैं। 5-5 मिलियन दिरहम की। क्या की है? कुछ भी नहीं। 5-5 मिलियन की हुई भाई। और जो शेख जायद रोड के इर्द गिर्द प्रॉपर्टियाँ बन रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, 6-6, 8-8 मिलियन दिरहम की हैं। एक मेरा जानने वाला है, उसकी प्रॉपर्टी है इस एक बिल्डिंग में, जो कैंटिलीवर बिल्डिंग बनी हुई ना शेख जायद रोड के ऊपर, इस बिल्डिंग में उसके पास एक अपार्टमेंट है 2 बेडरूम का, 2000 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट है। कितने पैसे मांग रहा है वो? 4 ईयर्स हुए हैं उसको बिल्ड हुए हुए, 10 मिलियन दिरहम। कितने का लिया है? 6 मिलियन का। और उसको प्रॉपर्टी को बेचने में टाइम नहीं लगेगा, अभी उसने मार्केट नहीं की है वो प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, पाकिस्तानियों, प्लीज़ थिंक अबाउट माई रिक्वेस्ट, यू गाइस, एज अ हम्बल रिक्वेस्ट, थिंक अबाउट इट। कुछ नहीं करें, सोचें इसके बारे में। प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं है। मैं अपना नंबर छोड़ दूंगा, इन केस देयर इज़ एनी क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड, do let me know. I'll be happy to oblige. I'll be happy to return your call and your messages and make sure that you guys, come here and invest money, bring your kids, you bring your family, and enjoy your life until you want to move back to Pakistan or go forward to England or anywhere else. Those economies are not even good, better economies than Dubai economy. It's free, tax free. जो कमाओगे भाई इधर ही रखा, अपनी जेब में रखोगे। कोई आपसे नहीं मांग रहा है यहाँ पे पैसे कि भाई हमें टैक्स दो। कोई टैक्स नहीं है, ज़ीरो टैक्स है। ओके, ज़ीरो टैक्स है। और आप लोग अगर किसी की जॉब है, 30,000 दिरहम की जॉब है, तो उसको गोल्डन वीज़ा मिलेगा। अगर आपके पास 2 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो आपको गोल्डन वीज़ा मिलेगा 10 साल का। So there's so many things that Dubai government is doing to accommodate, and Vision D33 के मेरे बारे में मैंने बताया कितना बड़ा एक्सपेंशन प्लान है। 32 ट्रिलियन की इकॉनमी तक ले जाने का इसका प्लान है 10 साल में, और वो ले भी जाएंगे, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन this plan for a very long time. They announced it in January 2033. So guys, I'll leave you with the video, or if there's any question you want to ask, let me know in the comment box and I'll reply, and I'll leave my number on the screens for you guys to contact me. Thank you very much. Have a safe one. I'll see you soon.